हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेल, उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी बोलूँगी। आप प्लीज़ मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरा भी बहुत सारा टाइम जाता है वीडियो बनाने में और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ख्याल आता है। अपना तो आता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्या होता होगा, जो बिगनर्स हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैं इस तरफ इंकरेज होती हूँ बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ अगर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत एफर्ट लगती है। चलिए, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 2025 के एग्ज़ाम के हिसाब से, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो दोस्तों, अभी जो फिलहाल बच्चों की कैटेगरी होगी ना, वो 2-3 टाइप की होती है, सबको पता है। हम लोग ज़्यादा बेसिक बातें नहीं करेंगे, थोड़ा एडवांस बातें करेंगे, फिर किसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। ये सब बात नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। ओ सॉरी दोस्तों, ये पिछले पन्ने का कुछ दिख रहा है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी जो बच्चे होंगे वो तो या तो बिगनर्स होंगे या तो फिर एडवांस बच्चे होंगे। यही 2 टाइप के अभी फ़िलहाल स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जो पहले भी दे चुके होंगे एग्ज़ाम, एक वो होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं दिया होगा। लेकिन जितने भी टाइप के बच्चे हैं, क्या ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको अभी पढ़ाई नहीं करनी है, रिवीजन नहीं करना है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है दोस्तों। मैं बता दूं कि अगर किसी बच्चे का पहले से भी हो चुका है 1-2 बार, तो हो सकता है उसके पास सब कुछ हो। लेकिन जो लोग भी बिगनर्स है, 1-2 साल से तैयारी स्टार्ट किए हैं, मैं साफ तौर पे बोल सकती हूँ कि उसके पास हर सब्जेक्ट का नोट्स किसी के पास भी नहीं होता है कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर हो। अगर 1-2 साल का भी तैयारी है तो भी मुझे लगता है कि इतना चीज़ें नहीं हो पाता है कि एकदम अच्छे से लिखा हो सकता है पढ़ लिया हो, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं पढ़ा हो, लेकिन लिखा नहीं होता है। लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद भी क्या ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा हम लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। और एग्ज़ाम के समय तो ऐसा लगने लगता है कि सब मिक्सअप हो गया है, जो पढ़े हैं सब भूल गए हैं। बहुत ही अजीब से ख्याल आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, सोच विचार करने लगते हैं कि पता नहीं साल होगा कि नहीं होगा, अगले साल दें क्या करें। तो दोस्तों, मैं पहले तो एक बात बोलूँगी कि इस बात पे कभी मत जाइए कि अगले साल देंगे, क्योंकि हम पढ़ाई सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम पे ही करते हैं, जिसका निकलना रहता है, जिसकी सारी चीज़ें क्लियर वगैरह है, तो 15 दिन 20 दिन की तैयारी में भी निकल जाती है। तो ये सब चीज़ तो पहले सोचिए मत कि इस साल नहीं देंगे, मतलब नहीं निकलेगा ये भी नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि पूरी मेहनत के साथ एग्ज़ाम देते हैं, निकला तो भी सही और नहीं निकला तो फिर से कोशिश जारी है। और अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है और आप अगर जनरल ओबीसी के हैं, तब आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें अटेम्प्ट कम मिलता है। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड है तब तो मेरे ख्याल से आप दे दीजिए जितनी भी तैयारी हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। तो दोस्तों, हम बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिसके पास प्रिपेयर्ड नोट्स वगैरह नहीं होते होंगे, जिनको भी रिवीजन में घबराहट हो रही होगी, या प्रिपेयर्ड नोट्स हैं भी तो बहुत सारे नहीं हैं, ये नहीं कि सारा चीज़ का नोट्स है। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगी, आपको बिल्कुल सामने से दिखाऊंगी कि क्या है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, दोनों के लिए वीडियो है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ, चलिए आप खुद ही देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ PW ओनली IAS की तरफ से जो आता है ना, हमारे उड़ान 500 की बात कर रही हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट इस पर चलते हैं, या फिर मैं आपको पूरी तरह से शुरुआत से दिखा देती हूँ कि उसको डाउनलोड कैसे करना है। चाहे तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये है इसकी साइट है। तो यहाँ पर है ना, अगर बुक्स और मैगजीन में आप आ जाइए तो यहाँ पे एक उड़ान नाम का एक सीरीज़ दिख रहा होगा। ओ, मैं इसमें पहले से आई हुई हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पहले से खोल रखी हूँ। तो चलिए इस उड़ान में आ जाना है। यहाँ से आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें साफ साफ लिखा होगा, देखिए आप खोलिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है उड़ान प्रीलिम्स वाला स्टैटिक, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में आ जाएगा। तो आप इसको इधर आइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम सीसेट का ही डाउनलोड करके देखते हैं। ये व्यू के लिए है और बगल वाला डाउनलोड के लिए है, तो हम डाउनलोड ही करेंगे, या तो व्यू पे कभी कर सकते हैं। चलिए व्यू कर लेते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों, ये हो ही चुका है लमसम, देखिए ये पूरा का पूरा आ गया है। 125 पेजेस में है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पेज 7 है, 125 टोटल पेजेस में। तो ये जो है आ गया है। इसको अगर डाउनलोड करना है तो क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करना है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे होगा,
बहुत सारे तरीके हैं डाउनलोड करने के। आप यहाँ पे परेशान भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन परेशान नहीं होना है। और वैसे मैंने व्यू पे किया था ना, ये पहले से मेरे पास सेव है। आप डाउनलोड पे जाइएगा, डाउनलोड पे पहले से अति करिएगा तो डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे एक डॉट आएगा, उसमें सेव करने का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पे 3 डॉट है वैसे वहाँ पर भी होगा, सेव आएगा। नहीं तो आप शॉर्टकट की से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी होता है इसका, आपको पता होगा। तो डायरेक्ट वहाँ से सेव कर लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको सेव करके ही एक बार दिखा ही देती हूँ, लेकिन मैं ये वाला नहीं करूँगी, दूसरा करती हूँ, कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। दोस्तों बताने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है, आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलिए डाउनलोड ही कर लेते हैं। वैसे मेरे पास पहले से भी डाउनलोड है थोड़ा सा। दोस्तों मैं ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको पास फिर से आती हूँ। ओके, मुझे पता नहीं क्यों मांगने लगा, पहले से था लेकिन फिर भी आ रहा है। तो दोस्तों मैंने उस फॉर्म को फिलअप कर लिया है। चलिए अब ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड कैसे आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, मैं यहाँ पे आती हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जितने भी डाउनलोड हो चुके हैं आप पूरा का पूरा फुल हिस्ट्री भी देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या डाउनलोड हुआ है। पर फिलहाल मुझे सिर्फ यही चाहिए तो मैं इसी पे जाऊँगी। ज्योग्राफी का मैंने डाउनलोड किया था। चलिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं इसको। तो ये आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब ये सेव करने के लिए बता रहा है कि मुझे सेव कहाँ पे करना है। तो मैं इसे जहाँ पे भी डालूंगी ये सेव हो जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब दिस पीसी या यहाँ पे क्लिक करके मतलब इसमें बहुत सारे फाइल्स भी होते हैं, जैसे फोल्डर डी, फोल्डर बी लैपटॉप में बहुत सारी होती है। तो आप उसमें कहीं पे भी जाके इसको सेव कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस एक क्लिक में ही सेव हो जाएगा। जहाँ पर भी होगा आप वहाँ कर लीजिएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाउनलोड करके रखा है। ओके, तो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, मैंने इसमें बहुत कुछ डाउनलोड करके रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे 500 है। ये देखिए ये टोटल का टोटल वही है, स्टैटिक पोर्शन ही है। टोटल 11 है। ये पॉलिटी डबल हो गया है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिखता होगा, लेकिन 11 ही है, 11 पीसी है टोटल स्टैटिक। तो इस तरह से डाउनलोड करके एक जगह पे आप रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो अब मैं बताती हूँ कि इसको जो डाउनलोड कर लिए हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या है, यही क्यों पढ़ें। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है। एक बात तो ये बहुत अच्छी है कि बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है। दोस्तों बात तो बाद में करते हैं, लेकिन कुछ बातें स्मार्टनेस तरीके से भी हो जाए ना तो बेहतर होती है। और यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें हमें स्मार्ट तरीके से ही करनी पड़ती है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझेंगे। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए, आप खुद सबको समझ जाइएगा जो भी मैं आपको समझाने चाह रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पेजेस हैं। ओनली 165 पेजेस हैं। क्या ये आप नहीं पढ़ सकते हो 2-3 दिन में? पढ़ सकते हो ना, 165 पेजेस है। अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा तब तो 1 दिन या 2 दिन में ही बहुत इसको निपटा लेगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, किताबें बहुत सारी पढ़ रखी है या नहीं भी पढ़ी है, तब तो और भी अच्छा है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, शायद लगे कि पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को, बट मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये बहुत ही अच्छी किताब है। जैसे कि होता है ना, जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, और क्या क्या आता है आईएएस के लिए, शंकर आईएएस की बुक, और भी बहुत सारी किताबें हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन इस किताब की बात है ना कि उसमें तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के हिसाब से ही दिया हुआ है। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है दोस्तों, मैंने अभी तक लमसम बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ। लेकिन मैंने पहली बार इस किताब को ऐसा देखा कि बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से है। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसे भी दी रहती है ना जिस पर मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया है, कभी भी मेरा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इस किताब में जब मैं आई ना तो बिल्कुल वही चीज़ें दी हुई थी जो एग्ज़ाम में ही रहती है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं PW ओनली IAS का प्रचार कर रही हूँ तो आप बहुत ही गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही जानते हैं कि मेरा चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं है अभी तक। आप देख सकते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, सिर्फ 400 सी है। तो मोनेटाइज होने का तो सवाल ही नहीं उठता, और ना ही किसी को पता चलने का या फिर पैसे वैसे मिलने का या फिर कोई मुझे मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह का कोई तो चक्कर ही नहीं है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ और मैं खुद भी इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी किताब है ये। देखिए कितनी अच्छे से दिया हुआ है, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना उसको इतने अच्छे ग्राफ चार्ट में बनाकर दिखाया गया ना कि वो चीज़ें आप समझ जाओगे कि मेरे लिए ज़रूरी है।
और बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो सच में एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वरना सोचिए ना, इतना बड़ा जो सिलेबस है वो सिर्फ 177 पेजेस में कैसे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 177 पेजेस है, सब में इसी तरह से है, सब में 200 से कम ही पेज है। आफ्टर किसी में ही 190 के पार है, बाकी सब में 190 से कम ही आपको आएगा। तो देख लीजिए, इस किताब को आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं बात करती हूँ तो इस किताब को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फुल स्टैटिक के लिए भी आप इसको पढ़ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम है और अंतिम कोशिश है, अंतिम प्रहार टाइप वाली बात है, तो आप कर लीजिए, है ना। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो क्यों ना करें दोस्तों। अगर निकलना है ना तो किसी का इसका निकलना है ना, 1 महीने की तैयारी में भी निकल जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि लास्ट टाइम आ गया, ये सब मत सोचिए बिल्कुल भी। तो इतना में भी निकल सकता है, तो आप टेंशन ना लीजिए। स्टैटिक के लिए पूरा के लिए भी पढ़ सकते हैं, या अगर किसी का पढ़ा हुआ है लेकिन किसी को रिवीजन करना है उसके लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत सॉफ्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत कम टाइम में सोच रही हूँ कि बन जाए। रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इससे पढ़कर हमारा काम चल जाएगा। तो हाँ, स्टैटिक के बारे में अगर बातें करें तो मुझे लगता है कि हाँ, काम चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि क्या इससे क्वेश्चन सारे फंसेंगे, तो देखिए स्टैटिक के क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन हमें पता है कि यूपीएससी का जो थीम है वो है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, तो सारे नहीं फंसेंगे, टोटल तो नहीं फंसेंगे। आपको करंट अफेयर्स से अपडेट तो होना ही पड़ेगा। और यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है ना, कुछ बेसिक से भी रहते हैं, कुछ एडवांस से भी रहते हैं, तो आपको पता ही, यही सब समझते ही होंगे। तो इसके लिए आप क्या करें करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं कहूँगी, अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगी कि 2 अलग अलग कोचिंग सेंटर के आप, मुझे लगता है करंट अफेयर्स को पढ़ लेना चाहिए। विजन है इसके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी है, पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन जब टॉपर्स लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसे क्वेश्चन फंसते हैं, हाँ, लेकिन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो करता है। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में रहना चाहते हैं एग्ज़ाम के दिन, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर से ज़रूर 2 ठो करंट अफेयर्स पढ़ लें, 2 अलग अलग कोचिंग सेंटर के करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट के। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि पेपर वगैरह मैंने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए अगर अभी नहीं भी पढ़ा है तो कुछ भी गिल्ट अपने दिल में मत रखिए। आखिरी समय में जो कोशिश की जा सकती है, एकदम बूंद बूंद कोशिश करिए, जो किया जा सकता है सब करिए, बिल्कुल भी छोड़िए मत। जो आप कर सकते हैं सब कुछ करिए। अब बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है ना। डाउनलोड किस साइट से करना है वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, लेकिन किस साइट से करना है तो चलिए मैं आपको वो भी जल्दी से बता देती हूँ। ये मैं स्टैटिक के लिए बता रही हूँ, करंट अफेयर्स भी डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए तो अभी आगे बात करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आपके सामने टाइप करूँगी कि कैसे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों इसका नाम है PW। दोस्तों मैं जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा। यहाँ पे पहले से बहुत सारी चीज़ें सही रहती है और हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं और फिर दूसरा कोई पेज खुल जाता है, तो वैसा नहीं करना है। बिल्कुल हाथ से टाइप करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। आपको अगर लिखा हुआ भी दिख रहा है ना pwonlyh.com, तो M के बगल में स्पेस वगैरह दिया रहता है, जिसकी वजह से आप दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इस वजह से वही दबाइए, खुद से टाइप करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए ये आ जाना है, ऐसा आप खोलिएगा तो ये ऐसा इंटरफेस से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, हल्का सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। अब ये बुक मैगजीन्स है ना, यहीं पर है, यही सबसे मेन है। उस समय भी जाके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये है उड़ान, ये उड़ान स्टैटिक है, प्लस पे उड़ान प्लस है, 500 है। तो देख लीजिए हिंदी है, वही सब है। हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में भी डाउनलोड कर ले सकते हैं, इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी हो। कैसे स्टोर करना है ये तो आपको खुद भी पता होगा, नहीं तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। और ये बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, मुझे बिल्कुल सही लगा एकदम, और बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप खुद पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ, अगर जो पढ़ा है, तो जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ 10% हमारे दिमाग में है, लेकिन इस किताब को पढ़ते ही आपको ये जरूर महसूस हो जाएगा कि हाँ 30-35% हम कुछ भी नहीं भूले हैं, मेरे दिमाग में है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था वही पढ़े हैं। किताब तो पढ़ते पढ़ते हम लोग यही भूल जाते हैं कि टॉपिक पे था, क्या पढ़ रहे थे। मतलब वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग सच में नहीं होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो किताबें किसी टॉपर ने यूपीएससी के लिए नहीं लिखी है, वो सारी किताबें उस सिर्फ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं होती है। चलिए तो अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, बुक और मैगजीन से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे एक 500 देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे आप, ये वाला आपको दिखता होगा। तो ये उड़ान 500 प्लस क्या है, तो इसमें पहले आपको फ़र्क नहीं पता होगा कि उड़ान क्या है, उड़ान 500 क्या है। तो दोस्तों उड़ान जो है वो तो स्टैटिक पोर्शन दिया रहता है, और उड़ान 500 का मतलब है कि इस 500 का करंट अफेयर्स में दिया रहता है। 500 का मतलब कुछ और नहीं है, मतलब है कि इसमें 500 डेज का करंट अफेयर्स है, जो कि बहुत रिलेवेंट है, बहुत ही अच्छी होती है। आप इसमें से काट छाट के तो नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि वैसे तो यूपीएससी के लिए 365 दिन का करंट अफेयर्स ज़्यादा
सही है पढ़ना, कहा जाता है ऐसा। लेकिन इसमें काट छाट नहीं सकते और बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक ठाक ही हैं। तो आप इस सबको भी साथ में मिला के पढ़ लीजिए। और विज़न एआई की कोचिंग नोट्स भी पढ़ने चाहते हैं तो वो भी फ्री में मिल जाता है, वो भी पढ़ लीजिए। सारे डाउनलोड हो सकते हैं, मोबाइल में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में ही हो रहा है, मोबाइल में भी हो जाएगा। मोबाइल को डेस्कटॉप साइट से ऑन कर लीजिएगा, मोबाइल में डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उड़ान 500 सच में मुझे लगी कि बहुत अच्छी है। इसमें ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सारी की सारी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही रहती है। पढ़ने पर ये महसूस होता है कि हाँ, हम कुछ बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये फीलिंग आती है, थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है। और आप किताब पढ़ोगे ना तो उन चीज़ों पे कभी आपका ध्यान नहीं जाएगा, जिन चीज़ों पे आपको ये सब पढ़ने के बाद ध्यान जाएगा। अब आपको मैं सारे पेजेस नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन बता सकती हूँ, पढ़ने के बाद आपको बता सकती हूँ कि हाँ कैसी ये है, क्या लगता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, पढ़ना चाहिए आपको। रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूँगी कि मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एडिटिंग नहीं आता है या मैं अभी बेसिक लेवल पे हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और मुझे एडिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। आप कभी कभी देखते ही होंगे शॉर्ट्स वगैरह में ठीक ठाक ही रहती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती, इस वजह से जैसे तैसे रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस रहता है कि मुझे भी हेल्प करना है, ना कि अपने यूट्यूब चैनल को सजाना है। तो ऐसा पर्पस नहीं रहता है। मेरा पर्पस रहता है कि मैं आप लोगों को सही चीज़ें बताऊँ। दोस्तों, मैं पढ़ाई करते करते भी सोचिए मुझे आप लोगों की ही याद आती है कि स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे होंगे, बाकी सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा, और अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पढ़िए तब तक के लिए। और सोचिए कि आप इस फील्ड में अभी तक आए क्यों थे, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे ना कि इस फील्ड में अभी तक क्यों थे, अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो हाउ किसी ना किसी तरह आप मैनेज कर ही लोगे। आईएएस क्यों करना है, यूपीएससी क्यों करना है, अगर आपका ये थीम, अगर ये चीज़ें अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो कैसे करना है वो मैनेज हो जाएगा, चाहे आप कहीं पर भी हो। और बहाने बनाना छोड़ो कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत कुछ है, बस है कि आप सही समय पे उसको पहचान नहीं पाते हो। अगर आप सही समय पे उसको पहचान लो तो जीत आपकी ही है। सही समय पर बस पहचानने की देर है। मेरे से भी बहुत सारी मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं बिना मिस्टेक के हूँ। मेरे से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है, मैं उसको उस समय समझ नहीं पाई, और अब क्या कर सकती हूँ, जब समय चला गया तो फिर उसका तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए, थैंक यू।